शाह के खिलाफ सबसे बड़ी आवाज थे आयतुल्लाह खुमैनी। अमेरिका दूतावास पे हमला हुआ, 52 अधिकारी 444 दिन तक बंधक बनाए गए। इसके बाद अमेरिका से सारे रिश्ते टूट गए और कई पाबंदियां शुरू हुई जो आज तक जारी है। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे ईरान के बारे में। क्या ईरान जैसा आज है वैसा ही हमेशा था? या ईरान में ऐसा कुछ हुआ जिसने न सिर्फ ईरान की बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट को बदल के रख दिया। 1935 तक ईरान को पर्शिया कहा जाता था, जहाँ रूल था पहलवी डायनेस्टी का। ईरान में राजशाही हुआ करती थी और देश के राजा थे शाह मोहम्मद रजा पहलवी, जो पहलवी वंश के आखिरी राजा थे। शाह के दौर में ईरान के पश्चिमी देशों से, खासकर अमेरिका और इजराइल से अच्छे संबंध थे। जी हाँ, ये सच है। उस समय अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज ईरान को सपोर्ट किया करती थी, जिसके दो मेन रीजन थे। पहला, शाह मोहम्मद एंटी कम्युनिस्ट थे, इसका मतलब वो रशिया के अगेंस्ट थे। दूसरा, ईरान में तेल का भंडार था। ईरान और इजराइल के बीच भी अच्छी दोस्ती थी। इजराइल ने ईरान की जासूसी, व्यापार और सेना में मदद की। बदले में ईरान ने इजराइल को तेल बेचा और उसे एक देश के रूप में स्वीकार भी किया। आप ये जान के हैरान रह जाएंगे कि उस समय ईरान ही एक ऐसा मुस्लिम देश था जिसने इजराइल को एक देश के रूप में एक्सेप्ट किया था। ईरान में रिफॉर्म्स लाने के लिए वहाँ के राजा ने एक रेवोल्यूशन स्टार्ट किया, जिसको नाम दिया गया व्हाइट रेवोल्यूशन का। इसमें शामिल था जमीन बांटना, महिलाओं को वोट का अधिकार देना, फैक्ट्रियां बनवाना, स्कूल कॉलेजों को पश्चिम तरीके से चलाना। शहरों में बदलाव दिखने लगे थे। तेहरान जैसे देशों में लोग वेस्टर्न कपड़े पहनने लगे, म्यूजिक सुनने लगे और सिनेमा का शौक बढ़ता चला गया। शाह ने तानाशाही तरीके से राज किया। उनकी खुफिया पुलिस शैवैक ने लोगों को डरा के रखा। बोलने की आजादी नहीं थी, भ्रष्टाचार फैला हुआ था। गांव के लोग और धार्मिक नेता खुद को अलग थलग महसूस करते। शाह के खिलाफ सबसे बड़ी आवाज थे आयतुल्लाह खुमैनी। खुमैनी का कहना था कि ये सारे फायदे सिर्फ अमीर लोगों के लिए हैं और ये सब इस्लामिक वैल्यूज के अगेंस्ट है। इस वजह से शाह की सरकार ने उसे गिरफ्तार किया और बाद में देश से निकाल दिया। इसके बाद खुमैनी लगभग 15 साल तक देश के बाहर रहे। उसने पहले तुर्की, फिर इराक और आखिर में फ्रांस में शरण ली। खुमैनी और इस्लामिक रेवोल्यूशन आने के बाद ईरान के रिश्ते अमेरिका और इजराइल से बिगड़ गए। अमेरिका दूतावास पे हमला हुआ, 52 अधिकारी 444 दिन तक बंधक बनाए गए। इसके बाद अमेरिका से सारे रिश्ते टूट गए और कई पाबंदियां शुरू हुई जो आज तक जारी है। ईरान ने इजरायली दूतावास बंद कर दिया और उसे फिलिस्तीन को दे दिया। खुमैनी ने इजराइल को शैतान कहा। उनका मानना था इजराइल एक गैर कानूनी देश है जो इस्लाम का दुश्मन है। ईरान अब फिलिस्तीन की लड़ाई का समर्थन करने लगा। उसने हिजबुल्लाह और हमास जैसे संगठनों की मदद की जो इजराइल के खिलाफ है। 1970 के आखिरी सालों में ईरान में लोगों का गुस्सा बढ़ने लगा। छात्र, मजदूर, धार्मिक लोग सब मिलकर राजशाही को खत्म करना चाहते थे। देश से बाहर होने के बावजूद खुमैनी की आवाज भी कभी नहीं रुकी। उन्होंने अपने भाषणों और संदेशों को ऑडियो कैसेट में रिकॉर्ड किया। उनके समर्थक इन कैसेट्स को चुपचाप ईरान लाकर मस्जिदों, बाजारों और घरों में सुनाते थे। इन रिकॉर्डिंग्स ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। 1978 में विरोध तेज हो गया। सरकार ने बातचीत नहीं की और विरोध कर रहे लोगों को गोली से मारने का आदेश दे दिया गया। लेकिन विद्रोह की आग अब ईरान में फैल चुकी थी। 16 जनवरी 1979 को शाह देश छोड़कर चले गए और कुछ ही हफ्तों बाद 1 फरवरी को खुमैनी वापस ईरान में आए और लोग उन्हें नायक की तरह देखने लगे। फिर जनमत हुआ और ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक बन गया। अब देश में धर्म के नेता राज करने लगे और खुमैनी बने सुप्रीम लीडर। यह क्रांति सिर्फ सरकार की नहीं थी, ये संस्कृति, सोच, विदेश नीति की भी क्रांति थी। यह आंदोलन हमें याद दिलाता है कि क्रांति सिर्फ सरकार नहीं बदलती बल्कि पूरे देश की किस्मत बदल देती है। यह आंदोलन ईरान के लिए सही रहा या गलत रहा, ये ईरान के लोगों के ऊपर है। कुछ लोग इसको सही मानते हैं और कुछ लोग इसको गलत। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे कमेंट में बताएं क्या आज के ईरान को बदलना चाहिए या फिर उसे उसी रास्ते पर चलना चाहिए जो उसने इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद चुना था।